मैं ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग डरे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने चुप्पी रखी तो शायद अगली बारी किसी और की हो। ये बात तब की है जब मैं अपने शहर से बाहर एक छोटे से कस्बे में काम के सिलसिले में गया था। नाम याद रखना नहीं चाहूँगा। कुछ जगहों के नाम लेने से वो जगहें फिर जिंदा हो जाती है। शाम ढल रही थी। आसमान का रंग नीला नहीं था, कुछ अजीब सा, जैसे किसी ने धूल मिला दी हो। जीपीएस बार बार नेटवर्क खो रहा था। मैं अकेला था। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रेडियो काम नहीं कर रहा था। मोबाइल में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, वो था मैप। मैप ने एक छोटा सा रास्ता दिखाया। स्क्रीन पर लिखा था 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा चलो शॉर्टकट है। यही मेरी पहली गलती थी। रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा। पक्की सड़क कच्ची हुई, कच्ची सड़क पतली हुई और फिर पतली सड़क, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाई हो सिर्फ एक गाड़ी के लिए। आसपास पेड़ थे पर वो सामान्य पेड़ नहीं थे। उनकी डालियां सड़क की तरफ झुकी हुई थी, जैसे देख रही हो। मैंने गाड़ी धीमी की। मन में अजीब सा भारीपन होने लगा, जैसे कोई बिना छुए ही दबाव बना रहा हो। तभी मोबाइल बोला, आप अपने गंतव्य से 300 मीटर दूर हैं। मैंने चारों तरफ देखा। कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं और ना ही कोई इंसान। बस एक पुराना सा बोर्ड। उस पर कुछ लिखा था। आधे अक्षर मिट चुके थे। उस बोर्ड में लिखा था न जाना। पूरा पढ़ नहीं पाया पर दिल ने पढ़ लिया। दूसरी गलती, मैंने रुक कर पढ़ने की कोशिश नहीं की। मैप ने कहा सीधे जाए। मैं आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में रास्ता खत्म हो गया। सामने एक पुरानी इमारत, 3 मंजिल की, बिना रंग की, खिड़कियां काली, जैसे अंदर अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और भरा हो। और उसके सामने एक लिफ्ट, खुले में, बिना किसी दीवार के। मैं हंसा। हंसना मजबूरी थी, डर को छुपाने का आखिरी तरीका। तभी मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई। पूरा फोन डेड हो गया था। तीसरी गलती, मैंने पलटने की कोशिश नहीं की। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, पीली सी हल्की रोशनी और एक नंबर पैनल, 1 2 3। तीसरी मंजिल का बटन पहले से दबा हुआ था। मैंने थूक निगल कर पूछा, कोई है? मेरी आवाज वापस नहीं आई। मैंने एक कदम अंदर रखा। दरवाजा बंद हो गया। यही वो गलती थी जिसके बाद कुछ भी वापस ठीक नहीं हुआ। लिफ्ट चलने लगी, बहुत धीरे, जैसे हर सेकंड का मजा लिया जा रहा हो। डिस्प्ले पर नंबर बदले, 1 2 और फिर 2 पर रुक गई। मैंने सांस छोड़ी, सोचा गलत हो गया हो। दरवाजा खुला। बाहर एक गलियारा, लंबा, बहुत लंबा, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ और हर कुछ मीटर पर दरवाजे थे। सभी दरवाजों पर नाम लिखे थे। मैंने पहला नाम पढ़ा। इसमें मेरा ही नाम लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे मुड़ा। लिफ्ट वहां नहीं थी। गलियारे में ठंड बढ़ने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी ठंड। अचानक किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, राहुल। मैंने जवाब नहीं दिया। चौथी गलती, मैंने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के आखिरी सिरे पर एक आकृति खड़ी थी। पूरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा था पर आंखें वो दिख रही थी, बहुत बड़ी, बहुत पास पास। वो मुस्कुराया। मैं दौड़ा। जिस दरवाजे पर मेरा नाम था वो अपने आप खुला। अंदर एक कमरा, मेरा कमरा, मेरे घर जैसा। वही अलमारी, वही बिस्तर और वही छत का पंखा। और बिस्तर पर मैं खुद सोता हुआ। मेरे पांव जम गए। पीछे से आवाज आई, देख लिया? मैं बोला नहीं। वो बोला, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम जानना चाहते थे। मैंने पूछा क्या? वो बोला कि अगर एक गलती कर लो तो कितना आगे जा सकते हो। कमरे की लाइट बुझ गई। अब सिर्फ आवाज थी और वो आवाज बोल रही थी, हर इंसान एक बार ये गलती करता है, शॉर्टकट लेने की, निशानियां न पढ़ने की, आवाजों को नजरअंदाज करने की, पर सब वापस नहीं जाते। मेरे कानों के पास सांस लेने की गर्मी महसूस हुई। अचानक मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, पसीने से भीगा हुआ। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। सब सपना। मेरे फोन पर नोटिफिकेशन था, गूगल मैप, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मैंने फोन को दूर में रखा। उस दिन के बाद मैं कभी शॉर्टकट नहीं लेता, कभी अजनबी रास्ते पर भरोसा नहीं करता और कभी लिफ्ट में तीसरी मंजिल का बटन नहीं दबाता, क्योंकि मुझे पता है कुछ गलती सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद आप वही नहीं रहते। अगर तुम्हें कभी लगे कि रास्ता बहुत आसान दिख रहा है
तो रुक जाना। अगर कोई बोर्ड अधूरा लिखा मिले तो पढ़ लेना, और अगर कोई दरवाजा अपने आप खुले तो अंदर मत जाना। ये गलती मत करना, मैंने कर ली।